लिए मेरी इज्जत रह गई है मुकाम किसी भी जगह पे। इस खातून ने लाहौर की खुली कचहरी में सहीवाल की पुलिस को एक्सपोज करके रख दिया कि मैं जब भी थाने जाती हूँ तो पुलिस वाले जो है मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। तो ये सारा मामला जो है खुली कचहरी में पेश आया। इस खातून का जब इंटरव्यू किया गया, इस खातून ने सारी पुलिस को एक्सपोज कर दिया। सहीवाल की पुलिस हरासा भी करती है ख़वातीन को। ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। जब से ये डिपार्टमेंट बना है ये सिस्टम ख़राब होता चला रहा है। इस खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ठीक है ना। कि एक खातून जब दरख्वास्त लेकर जाती है, एक तो उसकी सुनवाई नहीं होती, दूसरा उसको ताड़ा जाता है, उसको देखा जाता है, उसको हरासा किया जाता है, तो फिर ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें तो बाहर आएंगी। अब ये जो खातून है ये आई है साहिवाल से, ठीक है ना। साहिवाल से जब इसको इंसाफ नहीं मिला और इसको मारा पीटा जो भी हुआ, इसको इंसाफ नहीं मिला, तो इसको पता चला कि खुली कचहरी लाहौर में है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है AIG साहब होंगे, DC सारे, मतलब लाहौर की पंजाब की सारी काबीना होगी। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये बाकायदा तौर पर लगाई गई, बिल्कुल लगाई गई थी। और वहाँ पर मौजूद जो अफसरान थे उन्होंने 400 के करीब एप्लीकेशंस जो है वो सुनी, यानी कि 400 के करीब एप्लीकेशन को देखा सुना भी। कुछ वहीं पे निपटा दी गई, कुछ को टाइम दे दिया गया। और उसने संगीन इल्ज़ामात लगाए कि मुझे जिस मुलजिमान ने मारा था फ़लाँ फ़लाँ उसका नाम था, उसने मेरे साथ तशद्दुद किया, नोचा। उसके बाद मैं पुलिस के पास गई, मेरी सुनी नहीं गई और बाकायदा मुझे ताड़ते रहे, मुझे गंदी नज़र से देखते रहे। खैर ये तो सारी सूरत हाल बनी है। 24 घंटे गुजर गए हैं, बल्कि ज़्यादा घंटे हो गए हैं। अब साहिवाल की पुलिस की स्टेटमेंट, वहाँ के जो तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट आई है कि इनकी FIR भी हो गई थी। 1.5 महीना हो गया मुझे सड़कों पे, मेरे पास कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी मैं पार्किंग में सो रही हूँ और कभी मैं सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग में सो रही हूँ, कभी कहाँ सो रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। ये लोग कहते हैं हम तुम्हें 1000 रुपया करा देते हैं, तुम वापस चली जाओ। इस खातून ने लाहौर की खुली कचहरी में सहीवाल की पुलिस को एक्सपोज करके रख दिया कि मैं जब भी थाने जाती हूँ तो पुलिस वाले जो है मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। तो ये सारा मामला जो है खुली कचहरी में पेश आया। इस खातून का जब इंटरव्यू किया गया, इस खातून ने सारी पुलिस को एक्सपोज कर दिया सहीवाल की। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है बिलाल भाई। बिलाल भाई, पुलिस का जब भी जिक्र होता है तो कोई ना कोई बात सामने आती है कि पुलिस रिश्वत ले रही है, करप्शन में डूबी हुई है। अब तो पुलिस पर इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पुलिस हरासा भी करती है ख़वातीन को। ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। जब से ये डिपार्टमेंट बना है ये सिस्टम ख़राब होता चला रहा है। इस खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ठीक है ना। कि एक खातून जब दरख्वास्त लेकर जाती है, एक तो उसकी सुनवाई नहीं होती, दूसरा उसको ताड़ा जाता है, उसको देखा जाता है, उसको हरासा किया जाता है, तो फिर ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें तो बाहर आएंगी। अब ये जो खातून है ये आई है साहिवाल से, ठीक है ना। साहिवाल से जब इसको इंसाफ नहीं मिला और इसको मारा पीटा जो भी हुआ, इसको इंसाफ नहीं मिला, तो इसको पता चला कि खुली कचहरी लाहौर में है। तो वहाँ पे ज़ाहिर है AIG साहब होंगे, DC सारे, मतलब लाहौर की पंजाब की सारी काबीना होगी। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये बाकायदा तौर पर लगाई गई, बिल्कुल लगाई गई थी। और वहाँ पर मौजूद जो अफसरान थे उन्होंने 400 के करीब एप्लीकेशंस जो है वो सुनी, यानी कि 400 के करीब एप्लीकेशन को देखा सुना भी। कुछ वहीं पे निपटा दी गई, कुछ को टाइम दे दिया गया, क्योंकि खुली कचहरी का जो रिज़ल्ट है वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आता है कि उस कचहरी का क्या बना, कितना उसका रिज़ल्ट अच्छा है या बुरा है। लेकिन ये खातून उसी दिन आ गई थी और उसी दिन ही कैमरे के सामने इसने साहिवाल की पुलिस को एक्सपोज किया और उसने संगीन इल्ज़ामात लगाए कि मुझे जिस मुलजिमान ने मारा था फ़लाँ फ़लाँ उसका नाम था, उसने मेरे साथ तशद्दुद किया, नोचा। उसके बाद मैं पुलिस के पास गई, मेरी सुनी नहीं गई और बाकायदा मुझे ताड़ते रहे, मुझे गंदी नज़र से देखते रहे। खैर ये तो सारी सूरत हाल बनी है। 24 घंटे गुजर गए हैं, बल्कि ज़्यादा घंटे हो गए हैं। अब साहिवाल की पुलिस की स्टेटमेंट, वहाँ के जो तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट आई है कि इनकी FIR भी हो गई थी, मुलजिमान चले भी गए थे, सब कुछ हो गया था। अब ज़ाहिर है अदालत ने उसको बेल उनकी ले ली थी, वो ट्रायल हो रहा था, 100 मामला थे, 100 चीज़ें थी। ये इसी दौरान लाहौर आ गई है, हमारे पास नहीं आई, यानी कि इस किस्म का बयान उन्होंने जारी किया वहाँ की जो पुलिस है उनके तर्जुमान। अच्छा बिलाल भाई, ये जो खुली कचहरी लगाई गई है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, और यहाँ पर मतलब कि बड़े बड़े ऑफिसर SSP ऑपरेशन वो भी मौजूद थे, और जो साइल आते थे उनका यही कहना था कि भाई इस खुली कचहरी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें DPO साहब पर पास भेजते हैं, DPO साहब जो है फिर हमें मुतलका थाने भेजते हैं।
तो फिर खुली कचहरी का क्या फ़ायदा? मेरी समझ से बाहर है कि मरियम साहिबा ने ये जो अहकाम जारी किए इस खुली कचहरी के, यही अहकाम पंजाब के तमाम जो इनके जो एक्टर लोग हैं ना, मैं एक्टर ही कहता हूँ इन लोगों को, अब असिस्टेंट कमिश्नर हजरात, ठीक है ना, इनके दफातर में अगर इन लोगों को सुना जाता है ना, जितनी भी तहसील है पंजाब की, तो यकीन करो ये बर्डन जो उस दिन हुआ है कचहरी के अंदर, खुली कचहरी के अंदर, तो ये बर्डन पंजाब पर ना आता। तो मरियम साहिबा को ये इनिशिएटिव, ये स्टेप लेना चाहिए था कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ज़ात को कहे कि हर हफ्ते एक खुली कचहरी अपने असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में लगाएं। जगह इनके पास है, सब कुछ है, सहूलतें हैं, बजट है इनके पास, तो हर हफ्ते हर असिस्टेंट कमिश्नर को लगानी चाहिए ताकि ये बर्डन एकदम से लाहौर पर ना आए और इनकी भी थोड़ी सी इज़्ज़त बाकी रहे, कि जब वो एकदम बर्डन आएगा इज़्ज़त इनकी बचेगी नहीं, वो ज़ाहिर है सारा कुछ एक्सपोज हो जाता है फिर। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। तो नाज़रीन ये हालात है, इस पर आप लोगों की क्या राय, अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हमारी पंजाब पुलिस ठीक हो सकती है या वैसे की वैसी रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।